हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आप मॉडर्न टीचिंग मेथड से फास्ट ट्रैक तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी ही जल्दी, यानी लिमिटेड टाइम में। दोस्तों, आपका अपना चहेता माई बॉलीवुड इंग्लिश चैनल तो है ही। उसके अलावा मैंने एक दूसरा चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है राउंड टू इंग्लिश। राउंड टू इंग्लिश चैनल आपको बहुत ही कम समय में, विद इन 6 मंथ्स में, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला नेटिव स्पीकर के जैसा बना देगा। ये मेरा प्रॉमिस है और मैंने ये प्रतिबद्धता ली है। मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि आपको 6 मंथ्स में इंग्लिश फर्राटेदार बोलना आ जाएगा। क्योंकि दूसरे अन्य जो चैनल हैं वो केवल रूल्स रटाते हैं, ग्रामर के रूल्स रटाते हैं और इतने सेंटेंस रट लीजिए, 1000 सेंटेंस रट लीजिए, 500 सेंटेंस रट लीजिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सेंटेंस रटने से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं, वो जो सेंटेंस रटने वाली बात है वो है एडवांस्ड इंग्लिश की बात। जब इंग्लिश का लेवल जीरो से थोड़ा अप हो जाता, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति समझने लगता है कि हाँ, हमें एक से अधिक सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है, वो सारे चैनल एडवांस लेवल इंग्लिश सिखाते हैं। अगर कमज़ोर स्टूडेंट है, इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले लोग हैं और ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। हमारे यहाँ कोई इंग्लिश का माहौल नहीं होता। इस वजह से हमें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो वो हिचकिचाहट हम कैसे दूर कर सकते हैं, हेजिटेशन हमारा कैसे दूर हो सकता है, उसकी बहुत ही बढ़िया तरकीब है। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फिल्म राइटर प्रीत प्रकाश शर्मा। बॉलीवुड स्पोकन इंग्लिश का जो मेरा चैनल है माई बॉलीवुड स्पोकन इंग्लिश, उसका मैं क्रिएटर हूं। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे। और राउंड टू इंग्लिश चैनल जो है वो बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने के लिए खोला गया है। यानी जीरो लेवल से मैं लेटर से शुरू करूंगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, और फिर सेंटेंस को मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद में जब सेंटेंस बनाना जान लेते हैं तो किन किन चीज़ों की सहूलियत से कौन कौन सी ऐसी आसान चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। क्योंकि जितने भी चैनल हैं वहाँ पर केवल रूल्स रटाया जा रहा है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बता सकता है कि मुझे फर्राटेदार बोलना आता है। आपको लिखना पढ़ना आ सकता है, वहाँ ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना बहुत ही कठिन काम होता है क्योंकि माहौल नहीं मिल पाता। ठीक है, और मैं आपको सिखाऊंगा, चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत किया है। मैंने प्रिंट मीडिया में बहुत सारा काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन पर काम किया है। ठीक है, फिल्में मैंने लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं अटैचमेंट अपना बॉलीवुड से रखता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम भी रखा चैनल का पहला, माई बॉलीवुड इंग्लिश। आपका प्यार मिला, धन्यवाद। चैनल हमारा ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके, आप उसको लाइक कर रहे हैं, उस पर जो रूल्स बताए जा रहे हैं वो आप सीख रहे हैं। लेकिन एक चैनल मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी कि एक चैनल ऐसा शुरू किया जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी सीखना आ जाए। और मैंने सिखाया, मैंने कई लोगों को सिखाया, लेकिन इस तरकीब से नहीं सिखाया जो माई बॉलीवुड इंग्लिश पर सिखाया जाता है। वहाँ भी मैंने रूल्स ही बताया दूसरों की तरह से। तो मुझे ज़रूरत लगी कि आप वहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर एडवांस्ड इंग्लिश है वो। यहाँ पर आपको जीरो लेवल से हम सिखाना शुरू करते हैं जो कि आपको आसानी से सीखने में आ सकता है। और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद किसी को नहीं होगा, क्योंकि 11 साल मेहनत करके मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा हूं। बहुत स्ट्रगल मैंने किया है। और अगर मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आता, तो मैं राइटिंग कैसे कर सकता हूं। तो अगर एक फिल्म राइटर पर आपको विश्वास है, राइटर लोग ही बुक लिखते हैं, अगर राइटर को विश्वास है तो मेरा भरोसा कीजिए। मैं प्रूफ के साथ आपके साथ आज खड़ा हूँ, प्रूफ के साथ खड़ा हूँ। देखिए, ये मेरे पास में बुक्स हैं चेतन भगत साहब की, जिन्होंने 3 इडियट फिल्म लिखी है। चेतन भगत, देख रहे हैं इनकी पुस्तक। तो ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, किसकी वजह से आप इंग्लिश आ सकती है, कौन सी लैंग्वेज आपको बहुत आसान मिलेगी। ठीक है, मैं मुंबई में पढ़ता था मिड डे पेपर, मिड डे है ना, दोपहर, वो बहुत आसान है, नेट पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में है। मुंबई मिरर पेपर आप देख सकते हैं, बहुत ईजी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इस बुक के राइटर चेतन भगत साहब, इन्होंने 3 इडियट फिल्म लिखी और इनकी ही बुक का नाम है वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स। वाट हाँ, वाट यंग इंडिया वॉन्ट्स, और दूसरी है मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम का मतलब है भारत को एक अच्छा देश कैसे बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी टिप्स है, अगर आपको नेट पर उपलब्ध है तो ये बुक जरूर पढ़िए। और दूसरी हमारी किताब है वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स, बहुत ही बेहतरीन, बड़े धाकड़ राइटर हैं, आप इनकी बुक जरूर पढ़िए। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पक्का पढ़ना चाहिए। दूसरा जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास में मेरी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड की गई है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड की गई है। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, दिस रजिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू solemn अंडरटेकिंग बाय द राइटर दैट इट इज हिज हर ओरिजिनल क्रिएशन एंड दैट इज इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट इज प्रूव्ड अदरवाइज
फिल्म राइटर एसोसिएशन हैज़ राइट टू कैंसल इट। मतलब कि हम लोगों को जब फिल्में लिखते हैं तो बराबर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हमारा लाइसेंस बनता है, बराबर हर एक पेज पर यहाँ पर ठप्पा लगता है, नहीं मोहर लगती है कि मेरी खुद की क्रिएशन है। यहाँ नंबर देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर मौके पर, ये फिल्म मेरी लिखी हुई है, इसका एक भी पेज कोई चुरा नहीं सकता है। ठीक है, ये करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देख रहे हैं मेरी जो स्टोरी है, ये स्टोरी बिकती है, ये स्टोरी 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक बिकती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो समझ लीजिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत किया तो मुझे भी स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। छोटी फिल्में मिली, सीरियल तो मिले बहुत अच्छे मिले, सोनी चैनल के मिला भूत आया, इसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। इसके बाद में इस प्यार को क्या नाम दूं, ये भी सीरियल आप जानते होंगे, थपकी प्यार की, ये सब सीरियल आप जानते होंगे, ये सब आता था, उसमें मैंने बहुत काम किया। इसके बाद देखिए ये मेरे पास कंपनी का प्रोडक्शन हाउस का देखिए रेड पर्ल प्रोडक्शन हाउस है। इसकी मदद से मेरा लाइसेंस बना, जो मेरा कार्ड बना राइटर का। ठीक है, उसने बहुत मदद किया। इसके बाद आप मेरे हाथ में ये है सावधान इंडिया की स्क्रिप्ट, सावधान इंडिया की, इसमें स्क्रीन प्ले लिखा हुआ दोस्तों, स्क्रीन प्ले इंग्लिश में लिखा जाता है। देखिए लिखा है सीधा, सो मेनी मोर पीपल डू एंड दे हैवंट सीन हिम आइदर, बिहाइंड देम वी शो ए वुमेन स्लोली वॉकिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब आपको अगर अंग्रेजी बढ़िया सीखनी है, जैसे हम लोग इसमें लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा सीन नंबर 3 रिवर यानी नदी, उसके बाद एक्सटीरियर यानी बाहर का सीन है, फिर डे यानी दिन का सीन है, फिर अंदर में कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पर डॉक्टर है, सुब्रत है, शिखा है। ठीक है, ये 16 मई 2015 का लिखा हुआ है, और एसजी एंटरटेनमेंट कंपनी का जो जिसने शूटिंग किया था इसका, जिसकी कंपनी ने बनाया था ये सीरियल, उसका ये स्क्रीन प्ले में हम लोग जो दिखाया जाता है टीवी पर वो लिखते हैं, तो इंग्लिश में ही होती है। अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मुझसे बेहतरीन कौन जान सकता है। ग्रामर की बुक लेकर के रूल रटा रटा कर कोई भी टीचर बन सकता है, लेकिन अपने आप से इंग्लिश अगर लिखना हो, अपने आप से कोई चीज़ करना हो, तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती, सबके बस में नहीं होता। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैंने मेहनत किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी सारी पढ़ाई की, तब जाकर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। रेडियो से मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद में टेलीविज़न, लखनऊ दूरदर्शन से मैंने यहाँ से मेहनत करके, यहाँ से निकल करके उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मुंबई गया। ठीक है, और मेरा निवास अयोध्या है। अयोध्या आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, और कम से कम 2005 से मैं इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ, और मैंने खुद सोचा, वहाँ काफ़ी लोगों मैंने सिखाया पढ़ाया, आपका भी मैंने बीड़ा उठा रखा है। देखिए द डॉक्टर इज वॉचिंग, आप समझ सकते हैं कैसे लिखा है सीन में, द डॉक्टर इज वॉचिंग एजिटेटेड फ्रॉम द शोर एज सुब्रत स्विम्स टुवर्ड्स द डॉनिंग शिखा, मतलब जो डॉनिंग शिखा है, शिखा जो डूब रही है उसकी तरफ जो है सुब्रत स्विम्स माने तैर जाते हैं, मतलब लड़की को बचाने का सीन है। देखिए आगे लिखा है ही ग्रैब्स होल्ड ऑफ हर, ही ग्रैब्स होल्ड मतलब उसको ग्रैब माने पकड़ लेते हैं, होल्ड ग्रैब माने पकड़ना, होल्ड माने पकड़ना। अब ये दोनों क्यों है, ही ग्रैब्स होल्ड मतलब उसको पकड़ लेते हैं जकड़ करके, ऑफर एंड पुल्स हर अप, और उसको पुल अप करते हैं, मतलब खींच लेते हैं अपनी ओर। तो इस तरह से अगर हमें नहीं आती तो हम लोग लिखते कैसे। तो इस तरह से इंग्लिश का बोलबाला है। मुंबई केवल दिखने भर को है, बाकी वहाँ पर इंग्लिश का फुल एकदम फ्लुएंसी, फुल स्विंग है वो लोग भैया, वहाँ जोरों पर इसका है। केवल हिंदी में डायलॉग लिखे जाते हैं, बाकी टोटल का टोटल इंग्लिश ही चलती है। आप जानते हैं कि फिल्म और क्रिकेट ये दो ऐसी लाइन है कि यहाँ पर जो है हिंदी का बोलबाला बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, बहुत ही गरीब खानदान से हूँ, समझ लीजिए कि दूसरों का कपड़ा मैं पहनने वाला इंसान हूँ पहले। ठीक है, दूसरों की चप्पलें पहनता था, बड़ी गरीबी से पढ़ा था, किताबें दूसरों की मांग कर मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन मैंने इतना जुनून था मेरे अंदर कि मैं 3-3 बजे रात तक पढ़ता था, मैं आपसे बता रहा हूँ सीरियसली। इसके बाद मैंने लिखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो मैंने कई सारे समाचार पेपरों में, मैगजीन्स में लिखा। उसके बाद टेलीविज़न में मैंने लखनऊ में काम किया, फिर मैं मुंबई गया। मुझे वहाँ 11 साल के बाद सफलता मिली, 11 साल तक मैं दौड़ता रहा, कुछ नहीं मिला। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। मेरा चैनल है राउंड टू इंग्लिश, जो मैं आपके लिए लॉन्च किया हूँ, आप इस पर देखिए, आपको सिखाया जाएगा, बराबर पॉइंट सिखाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको भी आ सकता है आगे। इसके बाद में बचता है ये, जिसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे एरिया के लोगों का, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ मेरा नेटिव लैंड है अयोध्या, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ लोगों ने मुझे पुरस्कार दिया, वहाँ सम्मान दिया कि हाँ मैंने बॉलीवुड में जाकर झंडा गाड़ा। अगर आज मुझे अच्छा खासा मेहनत करने का मौका ना मिला होता, अगर मैं सही नहीं लिख पाता, अगर मैं आज राइटर नहीं होता, तो कैसे काम कर सकता था। तो ये प्लेटफॉर्म दोस्तों बड़ा लकी है। मेरे ख्याल से इतना मैं खुश हूँ, मुझसे ज़्यादा आप खुश होंगे कि कम से कम यूट्यूब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर एक राइटर के माध्यम से मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। बिना इंग्लिश सीखे वहाँ लोग जा नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर एक इंग्लिश ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए दो आपको मैंने कैटेगरी बांटा हुआ है, एक है बेसिक इंग्लिश और दूसरा है एडवांस्ड इंग्लिश। अब बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने माई बॉलीवुड इंग्लिश पर भी बनाकर बताया है कि बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आप सीखते हैं। और एडवांस तो आपको
डीएम एसडीएम के बच्चे मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे मिलेंगे, अच्छे उद्योगपति के लोग मिलेंगे। मतलब अगर बिजनेस भी करना है तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप यहाँ से लेकर के साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर गुड़ नहीं बोलेंगे, भैया हमको गुड़ ला कर दीजिए, वहाँ पर इंग्लिश चलती है, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्ति से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग, देखिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, मौके पर आप देख ही रहे हैं मुझे, तो उसको कितने लोगों ने बताया है कि मैंने सीखी इंग्लिश, इसके बाद मुझे क्या हुआ, लाखों लोगों तक वो पहुंचे, कितने सारे करोड़ों रुपए वो लोग कमा गए हैं। तो ये तरीके बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीख करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मान ली गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो प्राइवेट में कम से कम आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बस इतना समय आपका लिया, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए प्लीज़, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी पक्का शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।